हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है। उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडशोपचार पूर्वक सभक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधानी पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन की बात है, राजा स्वप्न में देखता है कि उनके पूज्य पिताजी भयानक नरक में पड़े हैं। वे राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यंत्रणा से बाहर निकालो। प्रातःकाल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर निकालें। बहुत विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलवाया तथा रात के स्वप्न का समुचित वृत्तांत बताकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महानरक से हो जाए, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख हो रहा है। यह मेरा राज्य सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण कैसे करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय के ऐसे उद्गार सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा, राजन, यहाँ से समीप ही पर्वतक मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य बतावेंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन राजा ने पर्वतक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वह अनेक शांतचित्त योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वतक मुनि अत्यंत तेजोमय, दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखाई पड़ रहे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य हो रहा है। उसी के निवारणार्थ आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यानावस्थित होकर भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त के बाद आंखें खोलकर कहने लगे, राजन,
तुम अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आए हो। तुम्हारे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतुभंग किया था। ऐसे पाप के फलस्वरूप वह नरक यातना भोग रहे हैं। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ? कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार कीजिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कर दीजिए, तो अवश्य आपके पिता का उद्धार हो जाएगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उनके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते हुए वे राजा स्वर्ग के लिए चले गए। राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वाले को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। आइए अब मोक्षदा एकादशी के बारे में इंटरनेट पर क्या दिया हुआ है देखते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर घर को पवित्र करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः विष्णु भगवान की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास खोलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए हिंदू धर्म में इस व्रत को सबसे अहम और पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। यही वह शुभ दिन था जिस दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी। जो कोई भी इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवत गीता उपहार के स्वरूप में देता है वह श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। पारण का मतलब व्रत खोलना होता है। एकादशी पारण एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना आवश्यक है। कभी कभी एकादशी का व्रत उपवास लगातार 2 दिनों तक चलता है। यह सलाह दी जाती है कि पारिवारिक गृहस्थी लोग केवल पहले दिन उपवास का पालन करें। दूसरे दिन की एकादशी सन्यासी, विधवाओं और जो घर छोड़ चुके हैं उनके लिए है। हरे कृष्ण।